मार्क्स सबके आ जाते हैं, डिग्री भी सबके पास होती है, लेकिन जिसके पास कॉन्फिडेंट होता है वो बोल पाता है। जिसको जॉब चाहिए उसको बोलना पड़ेगा और ये रियलिटी है। तो अगर आप नहीं बोल पाते हो कहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा आज के डेट में। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहा, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छा रहा तो शायद आपको जॉब नहीं मिलेगा। और ये रियलिटी है आज के डेट का, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है। कंपटीशन इसलिए ज़्यादा नहीं, क्राउड की वजह से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सीटें कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब लेने में भी लोगों को दिक्कत आ रहा है, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रहा है। जो बहुत टैलेंटेड है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जिसके पास स्किल्स अच्छे हैं, उन्हीं को अच्छा पैकेज पे या फिर प्राइवेट में भी जॉब मिल रहा है। और आज के डेट में कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं एक जॉब पाने के लिए, ये आप सबको पता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इंग्लिश आना कितना ज़रूरी है, और कितना ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश आना चाहिए, और कितना इंपॉर्टेंस है इसका हमारे लाइफ में। ये वीडियो उन सब के लिए है जो जॉब सीकर भी हैं और जो सीखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम रानी एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग माय बीसीए फ्रॉम एमईटी यूनिवर्सिटी एंड आई एम अ बीसीए सेकेंड सेम स्टूडेंट। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू है वो आप सबको पता है कि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही होने वाला है। और आपको वहाँ कॉन्फिडेंस वहाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेजिटेशन सबके अंदर होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सबके अंदर होता है। लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक ये आपका जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है या फिर हेजिटेशन आपका दूर नहीं होगा। आपको नहीं आता है, मैं मानती हूँ आपको नहीं आता है, लेकिन आप गलत ही बोलो, लेकिन बोलो। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं लाइक मी, मेरे जैसे ही, जो टेक्स्ट पे तो मैं इंग्लिश में बात कर लेती हूँ, लेकिन मेरे सामने अगर 4 लोग आ जाएं तो मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, या फिर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरे अंदर कि आता नहीं है या फिर मुझे आ नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं बोल पाती हूँ। और ये बहुत ही बड़ी समस्या है सबके जीवन में, क्योंकि उनको आता है, वो पढ़ लेते हैं, वो समझ लेते हैं, वो लिख भी लेते हैं, लेकिन वो बोलने में अटक जाते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से, और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, स्पीकिंग क्लासेस। अगर आपके अगल बगल में अगर कहीं भी स्पीकिंग क्लासेस चल रही हो, अच्छी स्पीकिंग क्लासेस, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, कहीं कुछ भी एस्पिरेंट भी हो, या फिर आप कोई डिग्री कर रहे हो, या फिर जॉब सीकर ही क्यों ना हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। और इंग्लिश आने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ या फिर डिस्करेज कर रही हूँ या फिर मोटिवेशन दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि मैं जिस फील्ड में जाना चाहती हूँ, आईटी फील्ड, आप सभी को पता है कि हमारा इंटरव्यू जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश में ही होना है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहा, देन आप रिजेक्ट हो सकते हो वहाँ पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे कहीं ना कहीं प्ले ज़रूर कर रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा आप कहीं चुकते हो तो आप इसमें अगर अच्छा हो जाते हो तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन मैं बस ये नहीं कह रही हूँ कि बस कम्युनिकेशन स्किल, उसके साथ स्किल भी होना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के डेट में आप सभी को पता है कि जॉब लेना कितना मुश्किल हो गया है, या एक प्राइवेट जॉब लेने में भी लोगों की हालत ख़राब हो जा रही है। प्रॉब्लम यहाँ है कि क्राउड ज़्यादा है और सीटें कम है। बस इसीलिए मतलब आज के डेट में प्राइवेट जॉब भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है, स्किल भी है, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं से रिजेक्शन उनका हो जा रहा है। तो आपके जीवन में या फिर अपने कॉन्फिडेंस के लिए हमें सीखना चाहिए। अगर हम कहीं मान लो घूमने ही जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया ही गए या फिर कहीं भी, इंग्लिश ऐसा एक लैंग्वेज है जो सब कुछ समझता है। अगर मान लो हम फॉरेन ही गए कहीं घूमने, तो वहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं वहाँ पे, तो अच्छा फील होता है कि चलो मैं उससे कंफर्टेबल होकर बात कर पाई, कुछ चीज़ें जान पाई। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी अगल बगल आपके इंस्टीट्यूट हो, देन ज्वाइन, आप ज्वाइन करो और अपने आप को एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसको ऐड करो। और बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा लगता है अपने आप में। एक बार आप खुद जाके देखना, जब आपको बोलने आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, मतलब एक कॉन्फिडेंस सा फील होगा। और स्पीकिंग क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ बुलवाया जाता है, लिखवाने से ज़्यादा वहाँ बुलवाने पे ज़्यादा आपको फोकस किया जाता है। वहाँ हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता है, आपको कॉन्फिडेंट मिलता है, हेजिटेशन दूर होता है। वहाँ हर सैटरडे सेमिनार वगैरह होगा, 10 लोग के सामने, 20 लोग के सामने, या फिर क्राउड ज़्यादा होगा तो उतने लोग के सामने आप हमेशा उनको फेस करोगे, आप वहाँ पे बोल पाओगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बोल पाओगे, डिबेट कर पाओगे। तो यू शुड ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।
मैं ये नहीं कह रही कि मतलब ये नहीं रहा तो जीवन ही नहीं है। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि थोड़ा-सा अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है आपको अपने अंदर, तो एक बार ये स्पीकिंग क्लासेस जाके देखो, अच्छी चीज़ें हैं और आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास जितना ही नॉलेज हो ना, उतना ही बेटर है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे कर लेना चाहिए जॉइन, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है और मैं इसको बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। बहुत मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, अपना इंग्लिश बहुत इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मतलब अच्छा लगता है मुझे। वो तो सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है, लेकिन मेरा एक ही अपना पर्सनल चॉइस था, तो मैं सोची कि आपके साथ मैं शेयर करूँ और ये जितनी भी इम्प्रूव होते जाएगा मेरा इंग्लिश, मैं इस पे आपको शेयर करती ही जाऊँगी और सारा चीज़ तो मैं शेयर करती ही रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका सेकंड सेम का जो है अपडेट हो चुका है एमईटी पोर्टल पे, तो आप जाके देख सकते हो। और जिसका नहीं फीस जमा है, फीस जमा करके अपना अपडेट करा लो और आपका अब फिर सेकंड सेम का पेपर होगा, तो इसके लिए आप तैयारी करो। सो ऑल द बेस्ट। और जो भी मेरे में इम्प्रूव होगा, जो भी मेरा जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा इंग्लिश, मैं यहाँ पे ज़रूर वीडियो डालूंगी कि मैं कहाँ थी और कहाँ से यहाँ तक आई, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं बहुत अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोल लूँ, तो क्योंकि मेरा पर्सनल चॉइस है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना। सो थैंक यू।